जो बच्चे कई साल से मेहनत कर रहे हैं और सपना सोच रहे हैं कि मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगा, मेरी मेहनत सफल होगी, वो पेरेंट जो कि बड़ी मेहनत करके, हार्ड वर्क करके पैसा कमाते हैं और अपने बच्चे पर खर्च करते हैं, सपना सोचते हैं कि मेरा बच्चा एक दिन डॉक्टर बनेगा, मेडिकल स्टूडेंट बनेगा, वो भी सपना सिर्फ ओनली एक दिन में टूट जाता है, सिर्फ ओनली पेपर लीक होने के कारण। इस पेपर लीक, जो नीट का पेपर 2026 का लीक हुआ था, जो कि 3 मई को कंडक्ट करा गया था, इसमें कौन इन्वॉल्व है, कैसे लीक हुआ, किस स्टेट में स्प्रेड हुआ ये पेपर लीक पेपर, इवन इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कैसे की, इवन आगे क्या प्रोसेस है, वो अपन सब जानेंगे। देखते हैं। देखो, जैसे आप जानते हो कि नीट 2026 का पेपर लीक हो गया, जो कि 3 मई को कंडक्ट कराया था। कब? 3 मई को। अब यही देखते हुए जब इंफॉर्मेशन मिली कि पेपर लीक हो चुका है, कई सारी स्टेट में फैल चुका है और ये लीक पेपर का रिजल्ट देंगे तो जो नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन हो सकता है और जो डिजर्विंग कैंडिडेट है वो पीछे रह सकते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता। जो कि कई साल से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप को सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, वो सब पीछे रह जाएंगे। यही देखते हुए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसने नीट के एग्जाम को कैंसिल कर दिया। कितने दिन में? 9 दिन बाद ही कैंसिल कर दिया, जब ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था। मतलब 12 मई को ये कैंसिल कर दिया पेपर। समझे आप मेरी बात को? 9 दिन के अंदर कैंसिल, और ये बोल दिया कि ये फिर से एग्जाम कंडक्ट होगा नई प्रोसेस के साथ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के साथ। बट आपको लगता है जो प्रीवियसली बच्चे ने मेहनत करके एग्जाम दिया था, क्या वो अब मेहनत कर पाएगा उतनी? जो डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जिनका सिलेक्शन होना था, क्या वो फिर से सिलेक्ट हो पाएंगे? क्या उनकी मेहनत फिर से सफल हो पाएगी? क्या जो लेवल था एग्जाम का उसी लेवल का एग्जाम आएगा? ये कई सारे क्वेश्चन बनेंगे स्टूडेंट के, भी कह सकते हैं उनके सामने। और इसी क्वेश्चन को देखते हुए ये कैसे हुई प्रोसेस, लीक कैसे हुआ, इसमें कौन इन्वॉल्व है, वो हम सब जानेंगे। देखो, जैसे आपको मैंने बताया कि फिर से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और कई सारे 22 लाख स्टूडेंट, कितने? 22 लाख स्टूडेंट जो कि अपियर हुए थे इस बार नीट 2026 में, उनकी मेहनत डस्टबिन में चली गई। उनकी मेहनत डस्टबिन में चली गई। जो कई साल से मेहनत कर रहे थे, सिर्फ ओनली 3 मई एक दिन के एग्जाम के लिए, वो पूरी मेहनत खराब हो गई। अब उनको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा और फिर से उतनी ही लेवल की मेहनत करनी पड़ेगी जो लेवल उन्होंने प्रीवियसली करी थी। देन आफ्टर, जैसे आप जानते हो कि पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो चुका है इस चीज का कि एनटीए का जो पेपर कंडक्ट कराती है नीट का, ये कैसे लीक हुआ, क्या है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी, क्यों ये बार बार लीक हो रहे हैं। जो कि जैसे आप जानते हो कि 2024 में भी लीक हुआ था नीट का पेपर, और 2026 में अब तो ब्रॉड लेवल का लीक हुआ है, तभी तो कैंसिल किया है। चलो जानते हैं ये कहानी कैसे स्टार्ट हुई। देखो, अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन कहां से मिली। देखो, अगर देखा जाए तो एनटीए को सबसे पहले इंफॉर्मेशन माल प्रैक्टिस की ऑन 7 मई को मिली। कब? 7 मई को सबसे पहले माल प्रैक्टिस की इंफॉर्मेशन एनटीए को 7 मई को मिली और ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी पे गई। देन आफ्टर, राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने, क्या? राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने यह भी पाया कि जो नीट का यूजीसी का गेस्ट पेपर था, जिसमें 410 क्वेश्चन थे, 410 क्वेश्चन थे, उसमें से 120 क्वेश्चन एग्जैक्ट अपीयर हुए एग्जाम के अंदर। क्या? एग्जैक्ट अपीयर हुए हैं। क्या पॉसिबल है ये? कितने सारे गेस्ट पेपर और प्रैक्टिस सेट होते हैं, क्या आपको लगता है कि एक प्रैक्टिस सेट से 120 क्वेश्चन अपीयर हो जाए? सिर्फ ओनली, और अमाउंट देखिए, 410 क्वेश्चन जो कि गेस्ट पेपर था, उसमें से एग्जैक्ट 120 क्वेश्चन एग्जैक्ट आ गए पेपर के अंदर। तो यही है
तो ट्यूसडे को फिर एक और रिक्वेस्ट मिली, राजस्थान पुलिस ने बोला कि देखो नासिक बताया जा रहा है कि नासिक से हुआ है, और नासिक पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, एक मेडिकल स्टूडेंट को डिटेन किया गया, नासिक से एक मेडिकल स्टूडेंट को डिटेक्ट किया गया जिसका नाम था शुभम खैरनार, और यही सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिसने पेपर लीक किया। सबसे बड़ा कल्प्रिट जो कि कई सारे बच्चों की मेहनत को वेस्ट कर दिया, शुभम खैरनार ने, यही बंदा है जिसने पेपर लीक किया। सिर्फ कुछ पैसे के लिए पेपर लीक कर दिया, और 22 लाख जो एस्पिरेंट थे फॉर नीट एग्जामिनेशन, उनकी मेहनत को डस्टबिन में डाल दिया। क्या देन आफ्टर सीबीआई को ये रिपोर्ट गई, देन सीबीआई अब इन्वेस्टिगेशन करेगी इसकी। सीबीआई ने एफआईआर रजिस्टर कर लिया, अब इसकी पूरी इनिशियल स्टेज से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और कौन कौन इन्वॉल्व है अभी तो पता ही नहीं है कि कितने लोग इन्वॉल्व हैं। अगर पेपर कैंसिल किया है तो इसका मतलब ये स्कैंडल पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। क्या कह सकते हैं कि पेपर कैंसिल करना मतलब ये स्कैंडल पूरे इंडिया में फैला हुआ है, और पेपर लीक पूरे इंडिया में हुआ है, और इसमें आएगा कि कौन कौन सी स्टेट में पेपर लीक हुआ था। देन आफ्टर व्हाट्सएप ग्रुप, ये व्हाट्सएप ग्रुप का बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर। क्या था, एक व्हाट्सएप ग्रुप था जिसका नाम था प्राइवेट माफिया। प्राइवेट माफिया, यहीं पर पेपर स्प्रेड हो रहा था। इवन जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप को, उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 5000 टू द लिमिट डिसाइडेड बाय द ग्रुप एडमिन। क्लियर? तो 5000 से अगर ग्रुप को ऐड करना है तो इस ग्रुप में पेपर लीक हुआ था, और इसी पेपर लीक है क्या पता चला, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें पता चला गया कि पेपर लीक नासिक महाराष्ट्र से हुआ है, और नासिक पुलिस ने अरेस्ट किया है शुभम खैरनार को। किसको? शुभम खैरनार को वी कैन से अरेस्ट किया है, और ये पता चला है कि ये पेपर लीक कहां से हुआ है, नासिक महाराष्ट्र से। तभी तो राजस्थान की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने नासिक पुलिस से वी कैन से रिक्वेस्ट करी कि आप जाइए, और नासिक पुलिस गई और इस बंदे को अरेस्ट किया जिसने पेपर लीक किया था, और व्हाट्सएप ग्रुप जो कि प्राइवेट माफिया। क्लियर? और इसी को देखते हुए फिर इससे क्वेश्चनिंग करी गई, तो उससे पूछा गया कि आपको पेपर कहां से मिला, तो उसने बोला कि मेरा जानती का जो पुणे में है उसने मुझे पेपर दिया फिजिकली। क्या दिया? फिजिकली, जो पुणे में है वहां से पेपर मिला मुझे। देन आफ्टर मैंने इसकी सॉफ्ट कॉपी कई सारे स्प्रेड करना स्टार्ट करी। इनिशियल स्टेज पर ये पेपर मुझे 10 लाख रुपए में मिला था, और इसको मैंने बेचा कितने का? 15 लाख का। कितना? 15 लाख का। तो ये 10-15 लाख के पीछे 22 लाख जो एस्पिरेंट थे फॉर नीट एग्जामिनेशन, उनकी हार्डकोर मेहनत पूरी वेस्ट चली गई। क्लियर? देखते हैं अपन इसके और आगे। देन आफ्टर फिर क्या हुआ, अगर देखा जाए तो ये कहां फैला, तो गुड़गांव में गया इस पेपर। देन आफ्टर सी कई सारी कॉपी राजस्थान, केरला, बिहार, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और कई सारी स्टेट में वी कैन से इसकी सॉफ्ट कॉपी फैली, जो कि लीक पेपर की। तभी तो एनटीए ने इस पेपर को कैंसिल किया, क्योंकि एनटीए को पता चल गया था कि ये पूरे ऑल ओवर इंडिया का स्कैंडल है। अगर ये कुछ चुनिंदा स्टेट का स्कैंडल होता तो एनटीए इतना बड़ा पेपर कैंसिल नहीं कराती, और री एग्जामिनेशन कराना बहुत बड़ी बात है। इवन जो बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनकी फीस लगी थी, उनकी अगेन फीस नहीं लगेगी, वो फिर से रीअपियर होंगे। बट आपको लगता है कि जो बच्चे रियल में सिलेक्ट होने वाले थे वो फिर से सिलेक्ट हो पाएंगे? जो रियल मेहनत कर रहे थे वो फिर से रीस्टार्ट कर पाएंगे उसी लेवल की मेहनत जो कि हो रहे हैं? इसी को देखते हुए अगर देखा जाए तो एक और इन्वेस्टिगेशन मिली गई, सीकर में भी पता किया गया। सीकर का राजस्थान में, जो कि सेकंड हब बन गया है आफ्टर कोटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नीट एग्जामिनेशन। क्लियर? समझे मेरी बात को? देन आफ्टर और इन्वेस्टिगेशन करी गई, तो एक राजस्थान से एमबीबीएस का स्टूडेंट है जो कि पढ़ रहा है केरला में। उसने क्या किया कि जो लीक पेपर है वो अपने फादर के साथ शेयर कर दिया, और उसके फादर एक हॉस्टल चलाते थे शेखावती में, जो कि एग्जाम से पहले हुआ, और ये पेपर लीक पेपर और ज्यादा स्प्रेड हुआ। यही पूरी कहानी है व्हाट्सएप की। मैंने क्या बताया आपको व्हाट्सएप पर, कि एक व्हाट्सएप का ग्रुप था जिसका नाम था प्राइवेट माफिया।
यहीं पर अगर ग्रुप को ऐड करना है जहां पर पेपर लीक हो रहा था तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा जो कि स्टार्ट हुआ था फ्रॉम 5,000 टू द अप टू अमाउंट डिसाइडेड बाय द एडमिन। और इसमें एक जो नासिक बताया जा रहा है कि नासिक से महाराष्ट्र, जो नासिक महाराष्ट्र वहां से पेपर लीक हुआ था, जिसमें एक बंदे को अरेस्ट भी किया है, शुभम को, जिसने ये पेपर पुणे से लिया था अपने रिश्तेदार या एसोसिएट जो भी फ्रेंड है पुणे से 10 लाख रुपए में, और वो हार्ड कॉपी में लिया और सॉफ्ट कॉपी कई जगह स्प्रेड करी। समझो मेरी बात को। तो ये व्हाट्सएप का पूरा ग्रुप था। इवन इसमें एक और पकड़ा गया है जो कि राजस्थान से रहने वाला एमबीबीएस है, जो कि पढ़ रहा है केरला में। उसने लीक पेपर को अपने फादर को शेयर किया, जो कि फादर एक हॉस्टल चलाते थे शेखावती में, और वहां से कई जगह वो स्प्रेड हुआ। देन आफ्टर एपी सेंटर, अगर अभी बात की जाए तो सिर्फ ओनली एपी सेंटर राजस्थान को माना जा रहा है, बट अभी कंफर्म नहीं है। एपी सेंटर जब सीबीआई की और इन्वेस्टिगेशन होगी, डीपली इन्वेस्टिगेशन होगी, तब पता चलेगा। बट अभी इतना माना जा रहा है कि राजस्थानी एपी सेंटर है जहां से पेपर लीक हुआ था, जो कि कई सारी स्टेट में फैला था। क्लियर। और इसी को देखते हुए आपको मालूम है 2024 में भी पेपर लीक हुआ था नीट का, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एक कमेटी भी सेटअप करी थी फॉर प्रोवाइडिंग द रिकमेंडेशन टू एंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन कंडक्टिंग द नीट एग्जामिनेशन, जो कि कमेटी अंडर चेयरमैन ऑफ फॉर्मर इसरो चेयरमैन के राधा कृष्णन के अंडर सेटअप हुई थी, जिन्होंने बोला था कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, पेन एंड पेपर बेस्ड नहीं होना चाहिए। वो रिकमेंडेशन है। बट हमें यहाँ पर जानना है कि नीट के एग्जाम में कैसे पेपर लीक हुआ, अभी इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है। बट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है। जो इंफॉर्मेशन अभी आई है इन्वेस्टिगेशन की, जो भी लीड अभी मिली है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि पेपर लीक कैसे हुआ था, कौन कौन अरेस्ट हो चुका है, कौन कौन इन्वॉल्व है, और कितने बच्चों की लाइफ डिस्ट्रॉय होते जा रही है, जो कई साल से मेहनत कर रहे हैं, एक डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, वो खत्म होते जा रहा है सिर्फ ओनली पेपर लीक होने के कारण। तो यही था, इतना ही था। और अदर न्यूज अगर फर्दर न्यूज आती हैं तो मैं और इन्फॉर्म करूंगा अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस के। और रिमेनिंग एडिटोरियल के देखने के लिए मेरा चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, एडिटोरियल के सेक्शन में जाओगे तो आपको इजीली दिख जाएंगे सारे एडिटोरियल, देख लीजिए, आपकी नॉलेज एक्सपांड हो जाएगी। दैट्स माय गारंटी। मिलते हैं हम नेक्स्ट एडिटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद।